स्वागत है आपका आपके फोकस चैनल पर। और आज का हमारा फोकस पॉइंट है हमारा सोलर सिस्टम। यह हमारा सोलर सिस्टम एक स्पाइरल गैलेक्सी में स्थित है और यह स्पाइरल गैलेक्सी ब्रह्मांड में स्थित है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी यूनिवर्स में 100 मिलियन गैलेक्सी हैं जो कि एक लार्ज अमाउंट में तारे, गैस और अंतरिक्षीय धूल को समेटे हुए हैं, या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लाखों तारों, गैस और एस्ट्रोनॉमिकल डस्ट के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। और हमारा यह सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में स्थित है, रात में हम उसी गैलेक्सी के तारों को देख पाते हैं। गैलेक्सी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी एंड इरेगुलर गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वह स्पाइरल गैलेक्सी है। गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। हमारा सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से 30 से 35 हजार लाइट ईयर दूर है और यह 150 मील पर सेकेंड की स्पीड से केंद्र की परिक्रमा करता है। और इस वेग में एक पूरी परिक्रमा करने में सूर्य को 20 करोड़ वर्ष लगते हैं। अब जानते हैं लाइट ईयर, यानी जिसे हम हिंदी में प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये क्या होता है। प्रकाश वर्ष वह डिस्टेंस है जो लाइट वैक्यूम में एक वर्ष में पूरा कर लेता है, यानी एक लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। सोलर सिस्टम यह सूर्य और उसकी परिक्रमा करते 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड और कमेट्स से बना है। इसके बाहरी सीमा में नेपच्यून ग्रह के परे प्लूटो जैसे बौने ग्रह के अतिरिक्त कमेट्स भी आते हैं और इसके केंद्र में सूर्य है। सोलर सिस्टम में सूर्य और प्लैनेट सब एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित एक जी श्रेणी का तारा है जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सोलर सिस्टम के अदर एलिमेंट्स घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है जिसका डायमीटर 13,19,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसी नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा ही सूर्य से इतनी प्रचंड मात्रा में ऊर्जा निकलती है। मरक्यूरी बुध ग्रह सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास मात्र 4880 किलोमीटर। यह मुख्यतः लोहे और चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर दिन अति गर्म होते हैं, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस, और रातें बर्फीली होती है। रात में यहाँ का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होती है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर 59 डेज में एक बार घूमती है। सूर्य से इसकी दूरी 3.6 करोड़ मील है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.8 करोड़ मील है। वीनस शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विपरीत दिशा में घूमता है। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 255 डेज लगते हैं और अपने अक्ष पर 243 डेज में एक बार घूमती है। सूर्य से इसकी दूरी 6.72 करोड़ मील है। पृथ्वी से इसकी दूरी 2.6 करोड़ मील है। अर्थ पृथ्वी के बारे में हम सब जानते हैं, जहां हम रहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और आंतरिक 4 ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा है। और पूरी मालूम कायनात में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे जिंदगी है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 365 डेज लगाता है और अपने अक्ष पर एक परिक्रमा 24 आवर में पूरा करता है। सूर्य से इसकी दूरी 9.3 करोड़ मील है। इसके खुद का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, जिसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 डेज 7 आवर 43 मिनट एंड 15 सेकंड में करता है। मार्स मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह और आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह, जिसका व्यास 6,795 किलोमीटर है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही है।
मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 687 डेज लगते हैं और यह अपने अक्ष पर 24.6 आवर में एक बार घूमती है। सूर्य से इसकी दूरी 14.16 करोड़ मील है। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। यह 4 ग्रह इनर सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट में आते हैं। अब देखते हैं आउटर सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट को, लेकिन उसके पहले इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम के बीच में पाए जाने वाले एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में देख लेते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब क्षुद्र ग्रह घेरा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की ग्रह पथाओं के बीच में स्थित है, जिसमें हजारों लाखों एस्ट्रॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से एक 950 किलोमीटर व्यास वाला बौना ग्रह सिरिस भी है। बाकी यहाँ 3 बड़े क्षुद्र ग्रह भी पाए गए हैं जिनका व्यास 400 किलोमीटर है। बाकी का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। जुपिटर बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है। यह एक गैसी ग्रह है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति के अभी तक 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें से 4 बड़े उपग्रह हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा, जिसमें से गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है जो मंगल ग्रह से भी बड़ा है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 11.86 ईयर का समय लगाता है और अपने अक्ष पर 10 आवर में एक बार घूमती है। सूर्य से इसकी दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। सैटर्न शनि ग्रह शनि सूर्य से 6ठे स्थान पर है और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह भी एक गैसी ग्रह है जिसका व्यास 1,16,464 किलोमीटर है। शनि ग्रह अपने ग्रही छल्लों की प्रणाली के लिए बेहतर जाना जाता है, जो उसे दृष्टिगत रूप से अनूठा बनाता है। शनि के 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें से 2 उपग्रह टाइटन एंड इनसेलेडस में जियोलॉजिकल एक्टिविटी के निशान भी प्राप्त होते हैं। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध ग्रह से भी बड़ा है, और यह टाइटन पूरे सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा उपग्रह है जिसमें वायुमंडल उपस्थित है। शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए 29.457 ईयर का समय लेता है और अपने अक्ष पर 16 आवर 34 मिनट्स में एक बार घूमती है। इसकी सूर्य से दूरी 88.67 करोड़ मील है। यूरेनस अरुण ग्रह यह हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है और यह सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 50,725 किलोमीटर है। यह भी एक गैसी ग्रह है। यूरेनस के 27 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें से टाइटेनिया, ओब्रोन, उम्ब्रियल, एरियल एंड मिरांडा ये मुख्य बड़े ग्रह हैं। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में यूरेनस को 84 ईयर का समय लगता है और यह अपने अक्ष पर 11 आवर पे एक बार घूमती है। सूर्य से इसकी दूरी 178.4 करोड़ मील है। नेपच्यून वरुण ग्रह यह हमारे सोलर सिस्टम का सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह है और यह सोलर सिस्टम का चौथा बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास 49,244 किलोमीटर है। नेपच्यून के 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें से ट्रिटोन मुख्य बड़ा उपग्रह है। यहाँ टाइटन के समान ही जियोलॉजिकल एक्टिविटी के निशान दिखते हैं। सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में इसे 164.79 ईयर का समय लगता है और यह अपने अक्ष पर 12.45 आवर में एक बार घूमती है। सूर्य से इसकी दूरी 279.44 करोड़ मील है। इन प्लैनेट्स के अलावा हमारे सौर मंडल में 5 बौने ग्रह भी पाए जाते हैं, जिसमें से पहला सिरिस, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट घेरे में उपस्थित है। बाकी के 4 बाहरी क्यूपर बेल्ट में उपस्थित हैं, जिसमें प्लूटो, हाउमेया, माके एंड एरिस है। क्यूपर बेल्ट या फिर काइपर घेरा सोलर सिस्टम का एक बाहरी क्षेत्र है जो नेपच्यून ग्रह की कक्षा से बाहर की ओर फैला हुआ है। इसमें एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह इसमें भी हजारों लाखों छोटी बड़ी खगोलीय वस्तुएं हैं। कुपर बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट से 200 गुना ज्यादा फैला है। सोलर सिस्टम में ज्ञात बौने ग्रह में से 3 यम, हाउमेया और माके क्यूपर बेल्ट के ही निवासी हैं। कॉमेट्स धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। धूमकेतु के मुख्य 3 भाग होते हैं: नाभि, न्यूक्लियस, कोमा और पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है।
जो पत्थर और बर्फ से बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है, जिसे हम पूंछ कहते हैं। हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले कुछ धूमकेतु: हैली धूमकेतु, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु, हेल-बॉप धूमकेतु।